गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 5, 6 और 7। ठीक है। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं जो आपका पाठ 5 है, मम वाटिका, यानी कि मेरा बगीचा। अहम विभा अस्मि, अस्मि मतलब हूँ। ठीक है, अस्मि मतलब हूँ। मैं विभा हूँ। इयं मम वाटिका अस्ति, यह मेरी वाटिका है, यानी कि यह मेरा बगीचा है। वाटिकायां विविधा वृक्षा सन्ति, विविधा मतलब बहुत प्रकार के। ठीक है, बगीचे में बहुत प्रकार के वृक्ष हैं। वृक्षेषु खगा वसन्ति, वृक्षों में पेड़, वृक्षों में खगा मतलब पक्षी, वसंती मतलब रहते हैं। वृक्षों में पक्षी रहते हैं, जैसे चटका मतलब चिड़िया, पिका, काका, काका मतलब काका कौआ, पिका कोयल, चटका चिड़िया, सुका कबूतर आदि मतलब आदि। ते मधुरम कूजंती, वह मीठा बोलते हैं। कूजंती मतलब बोलते हैं। तेषां कूजनम चित्तम हरति, उनके बोलने से, उनके कूजने से चित्त मतलब मन को हर लेता है। उनका जो बोलना होता है वो मन को हर लेता है। अत्रां पुष्पाणां पादपा अपश्यन्ति, यहाँ पर पुष्पाणाम मतलब फूलों का, पादप मीन्स पेड़, अप मीन्स भी हैं, यहाँ फूलों के पेड़ भी हैं। एतेषु नाना वर्णानां पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ नाना मतलब होता है अनेक प्रकार के। यहाँ अनेक प्रकार के फूल, एते पुष्पाणाम पुष्पन्ति हैं। एतेषु नाना वर्णा पुष्पा, यहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं। पुष्पाणाम ऊपर तितली का, फूलों के ऊपर तितली। मधुमक्खी, मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी। भ्रमरा मतलब भौरे। ठीक है। चा उत्पत्ति, आदि उत्पत्ति मतलब होता है कि यहाँ पे उड़ते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी, भौरे, तितलियाँ आदि उड़ती हैं। तेते पुष्पाणाम रसं पिबन्ति, ये फूलों का रस पीती हैं। अहं प्रातः सायं अत्र भ्रमामि, मैं सुबह शाम, प्रातः मतलब सुबह, सायं मतलब शाम को, मैं सुबह शाम यहाँ घूमता हूँ। शोभना मम वाटिका, मम मीन्स मेरे, शोभना मीन्स वाटिका, मेरा बगीचा सुंदर है। ठीक है। तो ये था आपका पाठ 5। अभी हम आपको पढ़ाते हैं पाठ। अब आपको देखिए, यह है आपका पाठ 6, कच्छपा सस्काचा, कछुआ और खरगोश। ये कछुआ खरगोश की कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, जब हमारी मम्मी लोग बताती थी कछुआ जो होता है धीरे चलता है, खरगोश जल्दी चलता है। तो खरगोश को घमंड हो जाता है और वह विश्राम ले लेता है, और फिर कछुआ धीरे धीरे चल के उसको हरा देता है। ठीक है, वही कहानी आज हम पढ़ेंगे। एकः वनमस्ति, एक वन है। तस्मिन् वने एका सरोवर अस्ति, उस वन में एक तालाब है। सरोवरे एका कछपा वसति, सरोवरे मतलब तालाब में एक कछुआ रहता है। तत्र एकस्मिन् गुल्मे सस्का वसति, वहाँ पे एक कछुआ रहता था। तो मित्रे स्तः, वे दोनों मित्र थे। कछपा विनय अस्ति, कछुआ जो था वो विनयी था, मतलब विनम्र था। और सस्का गर्वित अस्ति, जो सस्का खरगोश था उसको अपने ऊपर घमंड था, वह घमंडी था। ठीक है। एक बार सस्का कथयत, खरगोश ने कहा, अहम तीव्रम धावामि, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। त्वम मंदम चलस, तुम धीरे चलते हो। कच्छपा कथयत, कछुए ने कहा, एवं नास्ति, ऐसा नहीं है। अहम अब तीव्रम धावामि, मैं भी तेज़ दौड़ता हूँ। सस्का कथयत, कछुए ने कहा, खरगोश ने कहा, सस्का मतलब खरगोश। ठीक है। खरगोश ने कहा, अस्तु पुनः तु पश्यावा यथा किम कः तीव्रम धावत,
अच्छा, फिर से हम लोग दौड़ेंगे और देखेंगे कौन तेज़ दौड़ता है। कछपा सस्का चा धावत, कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ते हैं। सस्का तीव्रम धावती, सस्का जो खरगोश होता है वो तेज़ दौड़ता है। मार्गे एका वट वृक्षा अस्ति, रास्ते में एक वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ मिलता है। सस्का तत्र तिष्ठति, खरगोश वहीं पे रुक जाता है। सा सह छायायाम विश्राम करोति, वह वहाँ पे छाया विश्राम करता है। परम कछपा मंदम मंदम चलित, लेकिन जो कछुआ होता है वो मंदम मतलब धीरे धीरे चलता रहता है। स विश्रामम न करोति, वह विश्राम नहीं करता है। विश्रामम न करोति, निरंतर निरंतर प्राप्नोति, वह लगातार चलता रहता है। एवं गर्विशस का बजाय, अतः वह जो घमंडी खरगोश था वह हार जाता है। विनयी कछपा विजित, और जो विनम्र कछुआ होता है वह जीत जाता है। अतः हमें विनम्रता से काम लेते हुए घमंड नहीं करना चाहिए और निरंतर ज़िंदगी के पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें रुकना नहीं चाहिए। तो हाँ, अभी हमने पाठ 5 और 6 खस्ता पाठा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पाठ 7 शिक्षा प्रद श्लोक। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षा चा मूर्खा नाचा नमन्ति कदाचन। इसमें हम गुड़ी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो फलिनो मतलब फलते हुए वृक्ष को, ठीक है, जो वृक्ष हमें फल देते हैं। नमनितो गुणो जना, और जो गुड़ी जन व्यक्ति को, फलते हुए वृक्ष को और गुड़ी जन व्यक्ति को हमेशा ही पूजा जाता है। शुष्क वृक्षा, सूखे वृक्ष को और मूर्ख लोगों को कभी भी, कदाचनन मतलब कभी भी उनको पूजा नहीं जाता। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणी ना मनोरथ है, नई सुप्त सिंहस विशंत मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम करने से ही सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं, सभी कुछ हमें प्राप्त होता है। कार्याणी ना मनोरथा, केवल मन में ये विचार करने से कि हमको चीज़ मिल जाएगी, हमें नहीं मिल सकती। नहीं सुप्त सिंहस प्रविशंत मुखे मृगा, सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। मतलब अगर जो भले ही शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसको भी कुछ पाने के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस कुतो धनम, अधनस कुतो मित्रम अमित्रस कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ और विद्याहीन को धन कहाँ। अधनस, धनहीन के मित्र नहीं होते हैं और जिसके मित्र नहीं होते हैं उसको कोई सुख नहीं होता है। अतः हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और विद्या को प्राप्त करके धन कमाना चाहिए, जिससे हमारे अच्छे अच्छे मित्र बन सकें और हम जीवन में सुखी रह सकें। तो ये हमने तीनों पाठ को अच्छे से पढ़ा। अब हम इसके सारे अभ्यास आपको PDF बना के आपको भेजेंगे, तो आप उस वर्क को कर लीजिएगा।